भारत की एक ऐसी तैयारी जिसे अब अमेरिकी थिंक टैंकों की ओर से निशाना बनाया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि अब स्वदेशी से विदेशियों को चिंता हो रही है। जैसा कि 2018 के एक संबोधन में पीएम मोदी ने स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देने जैसे प्रयासों को देशभक्ति से जोड़ने का प्रयास किया था। यहाँ तक कि रुपे कार्ड को लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि हर कोई देश की रक्षा के लिए सीमा पर नहीं जा सकता, इसलिए हम सभी देश की सेवा के लिए रुपे कार्ड के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकते हैं। और उसी का नतीजा है कि आज भारतीय बाजारों में रुपे कार्ड की हिस्सेदारी 65% के आसपास है। हालांकि रुपे कार्ड को लेकर पहले से ही अमेरिका में काफी हो हल्ला हो रहा है, लेकिन अब कुछ अमेरिकी थिंक टैंकों की ओर से भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता को निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि 2015-16 में चाहे अमेरिका हो या चीन, किसी ने भी मेक इन इंडिया कार्यक्रम को किसी भी प्रकार का कोई खास तवज्जो नहीं दिया था, और बीते सालों में किसी ने सोचा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में यही मेक इन इंडिया कार्यक्रम इतना बड़ा होगा कि सुई से लेकर लड़ाकू जहाज भी इसी कार्यक्रम के तहत बनेंगे। लेकिन अब सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की एक रिपोर्ट ने चिंता जाहिर की है कि भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बड़ा होने से न केवल चीन बल्कि अमेरिका को भी नुकसान होगा, क्योंकि भारत अपने स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देने के साथ अपने निर्यात को भी बढ़ा रहा है, जिससे वैश्विक बाजारों में चीन और अमेरिका दोनों के निर्यात की हिस्सेदारी कम होगी। लेकिन अमेरिका के लिए डबल चोट खाने वाली बात यह है कि चीन का उदय भी अमेरिकी बाजारों को ही नुकसान पहुंचाकर हुआ है, और अब भारत भी अमेरिकी हिस्सेदारी को आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ तक कि पिछले महीने अमेरिका को इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात में भारत ही सबसे आगे रहा। वहीं अरब देशों में भारत इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात में अमेरिका और चीन दोनों को ही चुनौती दे रहा है। ऐसे में अमेरिकी जानकारों को चिंता सता रही है कि भारत की बढ़ती भागीदारी अमेरिकी कंपनियों के लिए चुनौतियां पैदा करेंगी, जिससे कि अमेरिकी जीडीपी के लिए चीन की जीडीपी से बढ़त बनाए रखना काफी मुश्किल होगा।